यहाँ पर हमें एक कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड मिल सकता है क्योंकि वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है और इसके बाद हम रिवर्सल का ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं रिवर्सल का ट्रेड करने वाला था, बट ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल गैप अप ओपन हुआ है। देखो, पहला कैंडल एक डिसेंट का है और दूसरा वीक हो गया। वीक कैंडल के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या तो रिवर्सल, नहीं तो इससे छोटा कैंडल। बट यहाँ पर बहुत बड़ा कैंडल सेलर्स ने क्रिएट करा और ये जो लेवल था, सपोर्ट लेवल, इसका ब्रेकआउट भी सेलर्स ने कर दिया था। तो ये कैंडल ट्रेडेबल था, बट ट्रेड इसलिए अवॉइड करा क्योंकि ये जो कैंडल है इसने गैप अप ओपनिंग करी। अगर गैप डाउन होता तो डेफिनेटली यहाँ पर हम कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करते। गैप नहीं होता तो भी हम ट्रेड करते, कोई बात नहीं। बट गाइज, यहाँ पर स्टोरी जो है वो फिलहाल डाउन की ही है और यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं डाउन ऑप्शन के लिए। बट अगेन मुझे यहाँ पर वेट करना होगा। देखो, ये सेलर्स ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करा है, न्यू लो क्रिएट करा है, तो इस कैंडल पर भी हम पुट का ट्रेड कर सकते थे। बट दिक्कत ये है कि ये कैंडल क्लोज टुमारो जो है, आप देख सकते हो, यानी कि रिवर्सल आ सकता है। तो अगेन यहाँ पर हम वेट करेंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ पर मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ये मेरा INR का रियल अकाउंट है, इसको एक बार मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट का टारगेट, कैंडल पावर, एग्जॉशन, ये सारी चीज़ें देखेंगे और ट्रेड करेंगे। ओके, तो गाइस यहाँ पर अभी बायर्स आ रहे हैं क्योंकि सेलर्स ने इस लेवल का ब्रेकआउट करा था और इसको रिट्रेस करने के लिए बायर्स आ चुके हैं। ओके, अभी हमें क्या चाहिए, सेलर्स से कंटिन्यूएशन चाहिए। अगर सेलर्स बायर को डोमिनेट करते हैं तो नेक्स्ट कैंडल पर हम ट्रेड कर सकते हैं पुट ऑप्शन के लिए। बट सेलर का टास्क ये होना चाहिए, बायर के लास्ट कैंडल से स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि एंगल्फिंग होगा तो हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। देखो, हर एक कैंडल का कोई ना कोई टास्क होता है, उस वजह से वो कैंडल बनती है। तो जो ग्रीन कैंडल बनी है उसका एक ही रीज़न है, वो ये है कि उन्होंने इस हायर लो का ब्रेकआउट करा था। देखो, मार्केट ऐसे ऊपर गया, यहाँ से पुल बैक लिया और फिर ऊपर गया। तो जब इसका ब्रेकआउट करा तो इसको रिट्रेस होने के लिए बायर्स आ गए हैं। अगर इसके ऊपर कैंडल रहता है फिर बायर कंटिन्यूएशन देता है तो मार्केट ऊपर जाने का भी दम रखता है। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनता है तो मार्केट ऐसे डेफिनेटली ऊपर जा सकता है और मार्केट की स्टोरी चेंज हो जाएगी। मार्केट का टारगेट ये वाला रहेगा और हम कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करेंगे। ऐसे स्टोरी को डिफाइन किया जाता है। अगर यहाँ पर बायर्स कंटिन्यूएशन देते हैं तो नेक्स्ट कैंडल पर कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड बनेगा। ओके, ठीक है, बट ये जो बायर्स है वो स्ट्रांग होने चाहिए खुद से, तो ही हम ट्रेड करेंगे। अगर ये कैंडल वीक होता है तो हम और एक कैंडल का वेट करेंगे। इस कैंडल का टास्क यही है कि स्ट्रांग होना, खुद से भी और अपोजिट पार्टी से भी, क्योंकि हम अगेंस्ट द स्टोरी ट्रेड कर रहे हैं। ओके, बायर्स ने गाइस यहाँ पर कंटिन्यूएशन तो दिया है, बट आप देख सकते हो इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यानी कि बॉडी से भी ज़्यादा है। तो ये कैंडल सेलर का भी बन सकता है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करना चाहता हूँ। ट्रेड तभी करता मैं अगर इस कैंडल में रिजेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो देखो, इस टाइप का कुछ कैंडल बनता ना तो डेफिनेटली मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी से कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करता। बट इतना तो क्लियर है कि स्टोरी यहाँ पर अब की हो चुकी है। अब अभी देखो गाइस, इस कैंडल को हम बोलेंगे वीक कैंडल, और वीक कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है। अगर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करेगा तो ये
एग्जॉशन का भी साइन हो सकता है, नेक्स्ट कैंडल रिवर्स भी कर सकता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, और एक कैंडल का वेट करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमें अभी वेट करना चाहिए। और वैसे भी आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, क्लोज्ड मार्बोजो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक रिवर्सल का ट्रेड कर लेता हूँ। स्टोरी अप की है, फिर भी यहाँ पर मैंने एक डाउन ऑप्शन के लिए ट्रेड करा है, और जो मैंने ट्रेड करा वो बहुत लेट एंट्री है। अगर कैंडल फिर से ओपनिंग तक जाएगा तो वहाँ से मैं पुट ऑप्शन के लिए अगेन ट्रेड कर लूँगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मैंने ओपनिंग पे अगेन 2 ट्रेड करे हैं पुट ऑप्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर एग्जॉशन हुआ है बायर्स का, तो यहाँ पर सेलर आ सकते हैं। ठीक है, इस कैंडल को पहले क्लोज होने देते हैं, फिर मैं आपको ये ट्रेड एकदम डीपली आपको समझा देता हूँ। अगेंस्ट द ट्रेंड है, फिर भी यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया है क्योंकि एग्जॉशन तो हुआ है। देखो, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज नहीं हुआ तो एटलीस्ट ऊपर के 2 ट्रेड तो हमारे विन हो ही जाएंगे। ओके, ठीक है, यानी कि ऊपर के 2 ट्रेड हमारे विन हो गए, जो नीचे का था वो लेट एंट्री की वजह से लॉस हो चुका है। देखो गाइस कि मैंने पहले ही बोला था ये एक वीक कैंडल है, क्योंकि इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, और वो क्या कर रहा है, ये सेलर की जो पोजीशन है उसका ब्रेकआउट कर रहा है। अगेन ये कैंडल एक क्लोज्ड मार्बोजो है, और उसके बाद इस कैंडल पे मैंने ट्रेड करा, सेलर की पोजीशन का ब्रेकआउट प्लस क्लोज्ड मार्बोजो, यानी कि नेक्स्ट कैंडल रिवर्स कर सकता है, यह हमें मालूम था, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड करा डाउन ऑप्शन के लिए। ठीक है, तो गाइज आपको भी ऐसे ही सोचना होगा। अभी क्या हो रहा है कि स्टोरी तो आपकी है, मैंने अगेंस्ट द स्टोरी ट्रेड करा था। गाइज ये कैंडल बहुत बड़ा बन रहा है, इसके बाद हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये बायर एग्जॉस्टेड है, और इतना बड़ा कैंडल तो हम बायर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। और वैसे भी यहाँ पर बायर्स ने क्लोज्ड मार्बोजो कैंडल क्रिएट करा, तो इस कैंडल पे तो कॉल का ट्रेड ही नहीं बनता है। ठीक है, पुट का ट्रेड कर सकते थे, बट सेम ओपनिंग चाहिए थी तो पुट का ट्रेड कर सकते थे, या गैप अप भी चाहिए, मतलब या गैप अप भी होता तो भी करते। ठीक है, तो दूसरे पेयर में देखते हैं गाइस, यहाँ पर क्या हुआ है कि अरे वही चार्ट है, तो दूसरे चार्ट में देखते हैं गाइस, अगर वहाँ पर कोई परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बन रही होगी तो ट्रेड करेंगे वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं है नेक्स्ट कैंडल पर, चार्ट को स्विच करते रहना है गाइस, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड बन सकता है एग्जॉशन का, और यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे रिवर्सल का डेफिनेटली। ओके, ठीक है, तो देखो गाइस यहाँ पर मैं रिवर्सल का ट्रेड करने वाला था, बट दिक्कत ये है कि यहाँ पर गैप डाउन कैंडल ओपन हुआ। अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता ना तो डायरेक्टली मैं डाउन का ट्रेड करता है, क्योंकि आप देखो ये सेलर के पोजीशन का ब्रेकआउट करने में 2 कैंडल फेल्ड हो गए हैं, और थर्ड कैंडल ने उसको ब्रेकआउट करा। सेम ओपनिंग या गैप अप होता ना तो इस पे ट्रेड बनता पुट ऑप्शन के लिए, बट अभी ट्रेड नहीं कर सकते। आ भी जाएगा रेड कैंडल, बट ट्रेडेबल नहीं है अब कैंडल वो हमारे लिए। ओके, तो गाइस यहाँ पर ही रहता है थोड़ा टाइम, क्योंकि अभी अगर बायर्स यहाँ पे हमें कंटिन्यूएशन देते हैं तो हम ट्रेड करेंगे। अभी क्या हुआ है कि आप देखो ये है डार्क क्लाउड कवर, सेलर हो गए रिट्रेस, फिर बायर्स ने कंटिन्यूएशन दिया, सेलर रिट्रेस, बायर्स ने कंटिन्यूएशन दिया, यानी कि स्टोरी यहाँ पर आपकी है। गाइस चार्ट थोड़ा स्टक हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ, वीडियो को पॉज करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और फिर से आता हूँ। ठीक है, ठीक है गाइस, तो कुछ इशू हो रहा था, मुझे भी नहीं पता, बट अभी सॉर्ट आउट हो चुका है। अब देखते हैं। देखो, सेलर को रिट्रेसमेंट बना के बायर्स ने यहाँ पे कंटिन्यूएशन दिया था, बट क्या हुआ कि यहाँ पर हम बायर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि बायर का बहुत वीक कैंडल आ गया है, यानी कि यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते। अब सेलर्स हमें क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन दे रहे हैं,
ठीक है, बट सेलर के साथ भी ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग है, यानी कि ये चार्ट भी हमें स्विच करना चाहिए। तो मैं चेंज करता हूँ चार्ट को। देखो, जब तक हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तब तक हमें क्या करना है, वेट ही करना होता है। अभी हमारे पास एक लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल, वहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड मिल सकता है। तो मैं लेवल को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो गाइज ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल है क्योंकि ये एक लोअर हाई है। देखो मार्केट कैसे नीचे आया, इस टाइप से नीचे आया, यानी कि ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं। बट गाइज यहाँ पर गैप डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर गैप डाउन होता है तो मैं ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा। ओके, सेम ओपनिंग होता है तो भी डाउन का ट्रेड करूंगा। ओके, ठीक है, तो गाइज यहाँ पर मैंने एक पुट ऑप्शन के लिए, ठीक है, 2 ट्रेड लिए है पुट ऑप्शन के लिए। क्योंकि देखो क्या है कि मार्केट ऐसे नीचे आ रहा था, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, आप देख सकते हैं। तो ये है नेक लाइन, ये भी ठीक बात है। बट ये लोअर हाई का जो लेवल होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल होता है सेलर्स का। अब ऑर्डर फ्लो को समझते हैं। पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग है, दूसरा कैंडल एक वीक कैंडल है। तो वीक कैंडल के बाद क्या होना चाहिए था, इससे छोटा ये कैंडल होना चाहिए था, नहीं तो यही कैंडल रिवर्स होना चाहिए था। बट क्या हुआ, एक बहुत बड़ा कैंडल आया बायर्स का और उन्होंने इस लेवल को ब्रेक करा, यानी कि ये एग्जॉशन हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड करा है। ठीक है, बट गाइस ये ट्रेड हमारा लॉस हो चुका है। कोई बात नहीं, कभी कभी एरर मिल सकता है। देखो इस कैंडल पे मैं पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड करता क्योंकि मुझे मालूम है ये जस्ट एक एरर कैंडल है, बट मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिला तो इस पे मैं पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट चार्ट। कंफ्यूज नहीं होना है अगर, ठीक है, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि गाइस यहाँ पर देखो डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है। तो ये 2 सेलर जस्ट क्या है, रिट्रेसमेंट। अगर यहाँ पर बायर्स हमें कंटिन्यूएशन देते हैं तो हम कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करेंगे। ओके, बट क्या हो रहा है, यहाँ पर सेलर्स ही आ रहे हैं नीचे, तो यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अगर एंगल्फिंग होती है बायर्स की, सॉरी सेलर्स की, तो बायर के साथ ट्रेड करेंगे। बट ये तो कैंडल बहुत वीक बन गया। ठीक है गाइस, यहाँ पर एग्जॉशन भी पॉसिबल है। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि इस पॉइंट का, सॉरी, ये लो ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, ये वाला लो ब्रेक होना चाहिए। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है तो हम रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि एक ही कैंडल का लो ब्रेक करने में 2 कैंडल फेल्ड है और ये 3rd कैंडल अभी ट्राई कर रहा है उसका ब्रेकआउट करने में। और आप देख सकते हो बहुत बड़ा कैंडल आ रहा है, यानी कि ये हो सकता है एग्जॉशन। बट गैप अप होता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो जस्ट इस कैंडल का वेट करना चाहिए हमें। इसके नीचे बस क्लोजिंग होना चाहिए, जो लोअर विक है ना ये वाली, इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। अगर उसके ऊपर होता है तो ट्रेड नहीं कर सकते, उसके नीचे होगा तो ही पॉसिबल है ट्रेड। और गैप अप नहीं होना चाहिए, गैप डाउन होगा तो भी चलेगा। ओके, ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मैं कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। अगर ओपनिंग पे आता है तो भी यहाँ पर मैं ट्रेड कर लूँगा। ठीक है, ओपनिंग पे अभी भी मुझे ट्रेड नहीं मिला है, ओपनिंग के ऊपर ही ट्रेड लगे हैं। अगर ओपनिंग के नीचे आता है तो मैं और 1-2 ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, ओके, तो गाइस यहाँ पर मैं लाइन पहले लगा लेता हूँ, जो मैं पॉइंट की बात कर रहा था वो वाला। देखो इस पॉइंट का ब्रेकआउट होना चाहिए था, ये मैं बोल रहा था, और लास्ट सेकेंड में उसका ब्रेकआउट हुआ है। देखो देखो गाइस, यहाँ पर वैसे भी स्टोरी अप की थी, स्टोरी अप की, यानी कि क्या था कि यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बन चुका था और ये जो डब्ल्यू पैटर्न था उसके नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ था। तो सेलर्स आ रहे थे रिट्रेसमेंट करने के लिए। ये जो वीक कैंडल है इसका ब्रेकआउट करने में 1-2 कैंडल फेल्ड है और तीसरे कैंडल ने उसका ब्रेकआउट करा। ठीक है, ये रहा वो कैंडल।
इसका ब्रेकआउट हुआ और ये जो कैंडल है वो बायर्स के एरिया में ओपन हुआ, आप देख सकते हो। तो ये एक प्लस कंफर्मेशन था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करा। ये है प्रॉपर सेलर का एग्जॉशन। ठीक है गाइज, अगर आपको भी मेरे शॉर्ट पैटर्न सीखने हैं वो भी फ्री में, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ओके, अगर आप शॉर्ट पैटर्न के ऊपर ट्रेड करने वाले स्टूडेंट के फीडबैक देखना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइनिंग कर सकते हो। अभी आप जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइनिंग कर लेना और वहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट के रिजल्ट्स। ठीक है ओके, तब तक हम और एक दो चार्ट देख लेंगे अगर ट्रेड मिलता है तो। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड करूंगा। ओके, देखो गाइस यहाँ पर गैप डाउन है, गैप डाउन की वजह से सारा खेल बिगड़ सकता है, ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, गैप अप होता तो करते, गैप डाउन होता है तो नहीं कर सकते सेलर का ट्रेड। तो गाइस आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं मेरे ट्रेड्स, ट्रेडिंग हिस्ट्री, विड्रॉल हिस्ट्री, इम्पोर्टेंट अपडेट्स, स्टूडेंट के फीडबैक्स, ठीक है, लाइव स्ट्रीम का अपडेट एग्जैक्ट टाइम में वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो डेफिनेटली आप वहाँ पर जाके मतलब ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और अगर आपको मेरे शॉर्ट पैटर्न चाहिए, शॉर्ट पैटर्न सीखने हैं और वो भी फ्री में, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आपको प्राइवेट चैनल में ऐड करा दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर लेना और अपनी ट्रेडिंग आप सुधार सकते हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पर हम पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, अरे यार गैप डाउन हो गया, देखो एकदम सही ट्रेड था ये वाला। ये क्या है, एंगल्फिंग, बायर्स रिट्रेस हो गए, सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दिया, सेलर बायर से स्ट्रांग हो गए, टारगेट के बीच में गैप था और इस कैंडल पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी से पुट का ट्रेड बनता था यहाँ से, बट गाइज ये कैंडल बायर्स के एरिया में ओपन हुआ है, तो इस पे पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड नहीं करते। तो सारे पॉइंट्स हमें देखना होता है, आपको वीडियो को हमेशा लास्ट तक इसलिए देखना होता है क्योंकि जहाँ पर मैं अवॉइड करता हूँ वहाँ पर आप ट्रेड करते हो और जहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ वहाँ पर आप अवॉइड करते हो, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि कमेंट भी वैसे आते हैं और मुझे पर्सनल डीएम भी वैसे आते हैं। ठीक है, अगर ये बायर्स कंटिन्यू करते हैं तो ट्रेड पॉसिबल है नेक्स्ट कैंडल पे। ओके, बायर्स ने गाइस यहाँ पर कंटिन्यूएशन तो दिया है बट नहीं कर सकते ट्रेड, क्योंकि बायर का कैंडल सेलर के लास्ट कैंडल से स्ट्रॉन्ग चाहिए था। ओके, यहाँ पर ट्रेड करूंगा मैं गाइस, थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ऑलरेडी हम प्रॉफिट में है तो थोड़ा सा अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता तो बहुत अच्छी बात होती। ठीक है, ओपनिंग से कर लेता हूँ मैं कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड, बट सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट ये वाला है, एंगल्फिंग का की लेवल। ठीक है, ये जो एंगल्फिंग का की लेवल है सबसे बेस्ट एंड सेफ एंट्री पॉइंट। देखो गाइज यहाँ पर अप का पैटर्न बना है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, फिर मोमेंटम, ये रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन, बायर सेलर से स्ट्रांग है, आप देख सकते हो बायर्स ने उनको एंगल्फ करा है सेलर्स को, तो डेफिनेटली इस कैंडल पे कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड बनता है और गैप डाउन भी है, समझ रहे हो, तो डेफिनेटली कॉल ऑप्शन का ट्रेड बनता तो है और ये हमारा ट्रेड विन हो चुका है, आप देख सकते हो। बस मैं क्या चाहता था, यहाँ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड, गैप डाउन हुआ इसलिए मैंने डायरेक्ट ट्रेड करा। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेलर के लेवल पे कैंडल क्लोज था, बट आपको ऐसे रिस्की ट्रेड नहीं करने, आपको हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज़ करनी होगी। ठीक है गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इवनिंग टाइम 7 और 7:30 PM को लाइव स्ट्रीम होती है तो आप वहाँ पे आ जाना। ठीक है, और जिनको शॉर्ट पैटर्न फ्री में सीखने हैं आप मुझे डीएम कर सकते हैं, उनका एक्सेस आपको दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।